नमस्कार, गोहार छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं। मोहन भागवत 3 दिनों तक छत्तीसगढ़ के प्रवास पर रहेंगे। इसमें खास बात यह है कि राज्य के सीएम भूपेश बघेल ने भी मोहन भागवत को आमंत्रित किया है। सीएम भूपेश का यह आमंत्रण भाजपा के गले नहीं उतर रहा है। स्थिति यह है कि भागवत के दौरे से सियासी बवाल मच गया है। भाजपा लगातार सीएम भूपेश के खिलाफ बयानों के तीर चला रही है। तो सियासत का आमंत्रण में आज हम चर्चा करेंगे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के दौरे को लेकर। उनके दौरे को लेकर के छत्तीसगढ़ में सियासत देखने को मिल रही है। 3 दिनों तक मोहन भागवत छत्तीसगढ़ में रहेंगे। मोहन भागवत संघ की बैठक लेंगे। सीएम ने भागवत के आगमन का स्वागत किया है। उन्होंने कहा है कि मोहन भागवत को छत्तीसगढ़िया व्यंजन परोसे जाएंगे। साथ ही साथ मुख्यमंत्री भूपेश ने गौठानों के निरीक्षण का भी उन्हें निमंत्रण दिया है। और ये निमंत्रण जो है वो भारतीय जनता पार्टी को रास नहीं आ रहा है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि सीएम भूपेश को छत्तीसगढ़ की संस्कृति की बात करने का कोई अधिकार ही नहीं है। तो वहीं पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने भी पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि योजनाओं का क्रियान्वयन बाहर से आए लोगों को सिर्फ दिखाने के लिए है। हमने गौठान भी देखे हैं और संस्कृति भी देखी है। आइए आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कहना है नेताओं का। छत्तीसगढ़ सरकार और उसकी योजना का क्रियान्वयन कि जब बाहर से लोग यहाँ पर आते हैं तो उनको दिखाने के लिए सरकार आतुर रहती है कि उनके गौठान को देखें, मंदिर को देखें, संस्कृति को देखें। लेकिन जब बार बार छत्तीसगढ़ के विधानसभा में छत्तीसगढ़ के विधायकों के द्वारा जब आवाज उठाई जाती है कि हम गौठान देखना चाहते हैं, राम वनगमन पथ की बात करते हैं, उसको देखना चाहते हैं, और यहाँ जो आपके कार्य चल रहे हैं उसको देखना चाहते हैं। सरकार के कार्यकाल का केवल 13 महीना बचा हुआ है, लेकिन 13 महीना में ये सरकार दिखाने की स्थिति में नहीं है। विधानसभा के हर सत्र में इस बात को हम लोगों ने उठाया है। छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ी संस्कृति के बात करने का अधिकार भूपेश बघेल जी को तो बिल्कुल नहीं है। वास्तव में छत्तीसगढ़ को देश में अलग पहचान दिलाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। छत्तीसगढ़िया संस्कृति के नाम पर छत्तीसगढ़ के लोगों को भ्रमित करने का काम भूपेश बघेल जी ना करें। आज कैसे आपके राज्य में यह छत्तीसगढ़ अपराध का गढ़ बन गया है, किस प्रकार से धर्मांतरण के काम हो रहे हैं आपके राज्य में। बीजेपी के नेता आ रहे हैं, आरएसएस के लोग आ रहे हैं, उनका स्वागत है। और मुझे जानकारी मिली है कि छत्तीसगढ़िया पकवान चीला, फरा, चौसेला परसा जाएगा। अच्छी बात है, ये तो छत्तीसगढ़िया और छत्तीसगढ़िया संस्कृति की जीत है। और मैं उम्मीद करता हूँ और चाहता हूँ कि वो छत्तीसगढ़िया संस्कृति को आत्मसात भी करें। और उन्हें निमंत्रण भी देता हूँ कि 15 साल में तो ये लोग कौशल्या माता का मंदिर नहीं बना पाए थे, वो राम वनगमन पर्यटन पथ पर नहीं बना पाए थे, तो वहाँ कौशल्या माता के दर्शन के लिए भी चले। और दूसरा जो गौठान बनाए हैं, गौ माता के नाम से बहुत ही लोग वोट मांगते हैं, लेकिन हमने जो गौठान बनाया है उसमें भी वो विजिट करें। और तीसरा स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल जो हम लोग बनाए हैं, ये तीनों के लिए मैं उन्हें आमंत्रित करता हूँ। तो आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के दौरे पर सियासत देखने को मिल रही है। 3 दिनों तक वे छत्तीसगढ़ में रहेंगे। मोहन भागवत के इस दौरे को लेकर के जो सियासी पारा है वो छत्तीसगढ़ में हाई हो गया है। आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे और चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे। हमारे साथ जुड़ेंगे सुरेंद्र वर्मा जो कि कांग्रेस प्रवक्ता हैं, साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ेंगे के.एस. चौहान जो कि बीजेपी नेता हैं, और हमारे साथ जुड़ेंगे उचित शर्मा जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है IND24 में। सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूंगा उचित शर्मा जी से। उचित जी, मेरा सवाल आपसे ये रहेगा कि जिस तरीके से हमने सुना कि अरुण साव जी ने अभी एक बयान दिया, उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को कोई अधिकार नहीं है छत्तीसगढ़ की संस्कृति के बारे में बात करने को लेकर, ऐसा उन्होंने कहा है। मेरा आपसे सवाल यह है कि अगर संस्कृति की बात मुख्यमंत्री नहीं करेंगे तो कौन करेगा? उचित जी।
लगता है उचित जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। अब यही सवाल मैं सुरेन जी से पूछना चाहूंगा। सुरेन जी, मेरा भी आपसे यही सवाल रहेगा कि अगर मुख्यमंत्री ही बात नहीं करेंगे संस्कृति को लेकर के तो कौन करेगा? सुरेन जी। दिव्यांशु जी, बहुत बहुत अच्छा सवाल है आपका। जो लोग 15 साल छत्तीसगढ़ की संस्कृति, छत्तीसगढ़ की प्रथा, परंपरा, रीति रिवाज, खान पान से जिनको नफरत थी, जो तीज त्योहार मनाने में परहेज करते थे, खेल कूद, कला, संस्कृति को जिस प्रकार से 15 साल के भाजपा के कुशासन में कुचलने के प्रयास हुए, उचित शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, ये भी इस बात के गवाह हैं कि करीना कपूर के साथ सेल्फी खिंचाने तत्कालीन मुख्यमंत्री रमन सिंह भाजपा के कुशासन में करोड़ों रुपए फूका करते थे स्थानीय कलाकारों के अधिकारों का, उनके हक का गला घोटकर। तो आज जो छत्तीसगढ़िया स्वाभिमान और छत्तीसगढ़िया आत्मसम्मान जो स्थापित हुआ है, जिसको स्थापित होने में दिव्यांशु जी 18 साल लग गए, तो आज भूपेश बघेल के प्रयासों से आज छत्तीसगढ़िया स्वाभिमान जागा है। छत्तीसगढ़ के रीति रिवाज, प्रथा, परंपरा और तीज त्योहार को जो मान्यता मिली है, और अब तो उससे बढ़कर जो छत्तीसगढ़ ओलंपिक खेल का आयोजन हो रहा है, जो कबड्डी, खो खो, गेड़ी, पिट्ठू समेत हॉकी, वॉलीबॉल और क्रिकेट जैसे लोकप्रिय खेल भी उसमें शामिल किए जा रहे हैं, जिसमें कोई एज लिमिट नहीं है, बच्चे से लेकर बूढ़े तक उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पेट में दर्द हो रहा है। देखिए, याश का जो ये निर्णय है, 15 साल इनके पास भी सरकारें थी, और जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ के हितों की उपेक्षा की जाती रही, जिस प्रकार से हमारे ट्राइबल क्षेत्र में जो जनजाति क्षेत्र है, जहां 5वीं अनुसूची के नियम लागू होते हैं, वहां पत्थलगढ़ी जैसे सामाजिक सांस्कृतिक आयोजन, पत्थलगढ़ी क्या होता है, जो सीमांकन होता है, जहां उनके अपने नियम चलते हैं। आज 15 साल ये सरकार में रहे, पेशा कानून इनको याद नहीं आया, 96 का एक्ट है, इनको नियम बनाना था, जी जी जी। बनाया। हमारे राज्य में भूपेश बघेल जी ने पेशा कानून भी लागू किया, और लगातार, चाहे वो हरेली हो, तीजापुरा हो, गोवर्धन पूजा, बिल्कुल बिल्कुल, हमने भी ये देखा कि चाहे, बिल्कुल आपने सही कहा, चाहे हरेली का त्योहार हो, चाहे तीजापुरा का त्योहार हो, बहुत अच्छे से सभी त्योहारों को मनाया गया है। चलिए, मैं वापस से एक बार सवाल कर लेता हूं उचित जी से। उचित जी, मैं अपना प्रश्न दोबारा आपसे दोहराना चाहूंगा कि अगर मुख्यमंत्री बात नहीं करेंगे संस्कृति की तो कौन करेगा? उचित जी। जी बिल्कुल, उनका जो सवाल था साहु जी का, ये बात तो हम लोग की भी सबसे परे कि इस तरीके का सवाल कैसे कर रहा है, जबकि भूपेश बघेल अपनी संस्कृति को लेके अपने छत्तीसगढ़ी फीलिंग्स को डेवलप करने में काफी वो सफल हुए। 3 करोड़ की जनता में उन्होंने जो पिछले 4 साल हुए, जो उन्होंने कुछ दिया है, नहीं दिया ये बात अलग है, लेकिन 3 करोड़ जनता को अपने प्रदेश के प्रति, अपने छत्तीसगढ़िया होने के प्रति जो आत्मसम्मान और छत्तीसगढ़िया प्रदेश के प्रति जो प्यार और गौरव वाली फीलिंग को जो उन्होंने लाया है, वो इनकी एक बहुत बड़ी सफलता है। भूपेश सरकार ने जिस तरीके से हर तीज त्योहार, छुट्टियां, त्योहार सेलिब्रेट करना, हर छोटे छोटे खेल, हर ग्रामीण से परिवेश से जुड़ी बातें, ग्रामीण से जुड़ी इकोनॉमी की बातें, ग्रामीण खेल से जुड़ी बातें, ग्रामीण धर्म और संस्कृति से जुड़ी बातें, महिलाओं के तीज त्योहार, किसानों के तीज त्योहार, हर जगह जो रूरल होना चाहिए, एक्चुअली छत्तीसगढ़ की धर्म और संस्कृति से जुड़ा हुआ मामला है, उसको बड़ी गंभीरता से किया। और इन 4 सालों में भूपेश सरकार ने वो सब कुछ किया है तो पहले कभी भारतीय जनता पार्टी के पास, जिसकी फ्रेंचाइजी, जिसके राजनीतिक एकाधिकार हुआ करते थे, वो अब भारतीय जनता पार्टी से हट के इतर होके अब वो कांग्रेस के पास आ गए। जी जी। चलिए, मैं के.एस. चौहान साहब से एक सवाल कर लेता हूं। चौहान साहब, मेरा आपसे सवाल ये रहेगा, आपको ऐसा क्यों लगता है कि ये जो जिस तरीके से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आमंत्रण दिया है मोहन भागवत को, आपको ऐसा लगता है कि ये सिर्फ दिखावे के लिए कर रहे हैं? क्या कहेंगे? दिखावा तो है ही दिव्यांशु जी, और अरुण साहब जी जो हमारे अध्यक्ष जी हैं, उनको उनका बयान मैं बता दूं कि उनका बयान जो था वो संस्कृति के खिलाफ नहीं था जी। संस्कृति, जो छत्तीसगढ़ की जो ओरिजिनल संस्कृति है, उसको भी तो फॉलो करिए। जो मूलभूत जो हक है छत्तीसगढ़िया का, उसको भी तो आप दीजिए। मतलब मेन गुस्सा जो था वो उनके अंदर ये था कि जो आज दुष्कर्म हो रहे हैं रोज 3, ये छत्तीसगढ़ की संस्कृति नहीं है। ये जो आज 50 सालों के बाद इतनी लंबी जो कर्मचारी, हमारे सरकारी कर्मचारी अनिश्चित काल हड़ताल पे बैठ जाते हैं, ये छत्तीसगढ़ की संस्कृति नहीं है। आप क्या वहां पर जाके भवना चला सकते हैं, वहां पर जाके गेड़ी चला सकते हैं, जहां पर लोग भूखे प्यासे में और अपना
रोडों में बैठे हुए हैं अपने हक के लिए, क्या आप एक डालने गए नहीं महोदय? तो ये इस चीज का गुस्सा है। और भारतीय जनता पार्टी हमेशा संस्कृति का हम बिल्कुल पुरजोर स्वागत करते हैं, बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन मूलभूत सुविधाएं, मूलभूत हक जो है छत्तीसगढ़िया का, वो भी तो मिलना चाहिए। उसके पीछे ये चीज थी। और आज जो आप गौठान जी, लगता है चौहान साहब से हमारा संपर्क कट गया है। मैं एक बार फिर से रुक करना चाहूंगा उचित जी का। उचित जी, मेरा आपसे सवाल ये रहेगा कि जिस तरीके से ये जो बात सामने आई है, अभी हमने चौहान साहब को सुना, वो कह रहे थे कि जो मूल जो छत्तीसगढ़िया संस्कृति है, वो कह रहे हैं कि अभी ये स्थिति हो गई है कि प्रदेश में अपराध बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। धर्मांतरण की भी बात इस तरह की सामने आई थी। तो आप उनकी इस बात से कहाँ तक सहमत हैं उचित जी? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, ये 15 साल जब इनका राज था, देखिए, तो कोई राम राज्य नहीं था। ये आंकड़े देखिए, क्राइम के अपने आंकड़े हैं, उस चलन है, अपनी उसकी एक गति, ये थोड़े से कम और ज्यादा हो सकते हैं जी। अभी आप किसी अन्य की भी सरकार लाते हैं तो भी ये आंकड़े थोड़े बहुत कम और ज्यादा हो सकते हैं जी, लेकिन खत्म कभी नहीं होगा। ये आप भी समझ सकते हैं कि चाहे वो मध्य प्रदेश में देख लो, चाहे छत्तीसगढ़ में देख लो, चाहे रमन सरकार, कोई भी प्रधान मुख्यमंत्री अपने प्रदेश में क्राइम नहीं चाहता। हमारे रमन सरकार, रमन जी भी नहीं चाहते, तो भूपेश जी भी नहीं चाहते, बात स्पष्ट है। लेकिन ये कहना सरासर गलत है कि भूपेश के आने से क्राइम बढ़ गया है, भूपेश के आने से राम राज्य खत्म हो गया है, अब रावण राज्य। ये गलत बात है, ये सब बेकार है, तथ्यहीन बातें हैं, मुद्दा विहीन बातें हैं, मुद्दा विहीन विपक्ष की जैसी बातें कर। अरे विपक्ष के पास मुद्दे होना चाहिए, है ना? मुद्दे रेत के मुद्दे हैं, शराब के मुद्दे हैं, करप्शन है, नीतिगत कई फैसले जो गलत लिए जा रहे हैं उसके है, इतने बड़े बड़े करप्शन के इश्यूज है, गुणवत्ता को लेकर इन सब क्यों नहीं कर रहा विपक्ष? टाइम की बात है जिसका कोई आधार नहीं, कोई बातें नहीं है, उसके पे चर्चा करें ना। तो विपक्ष इन चर्चाओं से भाग क्यों रहा है? जो मूल समस्या है, बुनियादी समस्या है, जो शराब का बढ़ता ग्राफ है, शराब पे बढ़ती इनकम है, जो करप्शन है, जो बड़े बड़े खदाने जो अपने लोगों के नाम पे करते जा रहे हैं, चाहे वो बस्तर की हारी डोंगरी माइंस को कांग्रेस के बड़े नेता के भाई अपने नाम पे, यहाँ पे बस सरगुजा में एक खदान है जो अडानी अंबानी के नाम पे जा रहे हैं। तो क्यों नहीं बोलते ऐसे मुद्दे पे? जी जी, उस मुद्दों पे हिम्मत क्यों नहीं? क्योंकि आपका भी होता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इन मुद्दों पर बोलना भी चाहिए। आपने बिल्कुल सही कहा उचित जी, इन मुद्दों पर बोलना चाहिए। चले मैं प्रतिक्रिया ले लेता हूँ के एस चौहान साहब से। चौहान साहब, आपने उचित जी की बात सुनी, वो कह रहे हैं कि जो बड़े मुद्दे हैं उन पर बोलना चाहिए, लेकिन उन पर आप चर्चा नहीं करना चाहते। क्या कहेंगे इस पर? पत्रकार हैं उचित शर्मा जी, और उन्होंने उनका जो अभी मैंने सुना तो छत्तीसगढ़ का दर्द उनके भी आवाज में था कि ऐसे ऐसे मुद्दे उठाने चाहिए जी। आज जो बात हो रही है वो इस चीज की बात हो रही है, मोहन भागवत जी को बात लेके बात हो रही है, संस्कृति पे बात हो रही है, और किस चीज का गुस्सा है उस पे बात हो रही है, तो उसी पे बात कर रहे हैं। और हम जब भी ये बात होती है तो हम उस चीज को उस चीज का आवाज उठाते हैं। आज ये जो रिजल्ट है, जो क्राइम जो बढ़ रहा है, वो क्राइम किस लिए बढ़ रहा है? उसका कारण ये है कि आपने शराब बढ़ा दी, आपने घर घर पहुंचा के शराब पहुंचाई, तो इस वजह से क्राइम बढ़ रहा है ना। तो यहाँ पर तुरंत होने वाले क्राइम ज्यादा होते हैं, ऑर्गेनाइज क्राइम कम होते हैं, जैसे यूपी और बिहार में होते हैं। यहाँ पर जो भी अभी एक सर्वे की रिपोर्ट के हिसाब से 85% जो भी क्राइम होते हैं उसमें नशीले पदार्थों का सेवन किया गया रहता है क्राइम जो करता है। तो इसका सबसे बड़ा कारण यही है, शराब। और आप उस पर लगाम नहीं लगा रहे हैं। आपने भूमाफिया आपने इतना ज्यादा कर दिया है। आप कोरोना काल में जो हॉस्पिटल प्रोवाइड कर रहे थे उसमें आपने करप्शन किया। आपकी करप्शन की लिस्ट कितनी लंबी है कि जिसका कोई पता नहीं है। और दूसरी बात यह है कि जैसे रेत माफिया जो और सरेआम धमकाया जा रहा है, और वहां पर पुलिस वालों को भी धमकाया जा रहा है सरेआम।
कि अब पुलिस वाले वहां पर, प्रशासन वहां पर पहुंच नहीं पा रहा है। प्रशासन वाले जाते हैं तो उनको धमकाया जाता है, संरक्षण में धमकाया जाता है, और संरक्षण में धमका के आज चाकूबाजी की कितनी सारी घटनाएं और कितनी सारी हम लोग देख रहे हैं। और वो जब प्रशासन उनके पर कड़क होता है तो वो एक किसी भी छत्र छाया में है, इस नेता की, फला नेता की, इस नेता की, ये ऐसा बोला जाता है और वहां से आंख साफ हुआ जाता है। जी, तो चौहान साहब, चीजें तो आप ये कहना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं अपराधियों को संरक्षण भी मिल रहा है, जिसके चलते नशे को लेकर के जो है अपराध वो भी बढ़ गए हैं। चलिए मैं प्रतिक्रिया ले लेता हूं सुरेंद्र वर्मा जी से। सुरेंद्र जी, क्या कहेंगे चौहान साहब की बात पर? दिव्यांशु जी, हाल ही में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री जो स्वयं डॉक्टर हैं, उनका बयान आपको याद होगा, भांग गांजा फरोशने की ये मांग करते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक पाखंड से छत्तीसगढ़ की जनता परिचित है। उचित जी ने इनको आईना दिखाया तो इनको तकलीफ होती है। ये संघ की ट्रेनिंग का नतीजा है दिव्यांशु जी। ये विषय पर बात नहीं करेंगे। ये भाजपाई जो है लगातार ये अपराध को लेकर बात करते हैं। एनसीआरबी का आंकड़ा जारी हुआ है, 22वें नंबर पर है छत्तीसगढ़। जिस बलात्कार की बात करते हैं, या अपराध का घटित होना एक बात है दिव्यांशु जी, और अपराध के बाद प्रशासन का रवैया, एक भी अपराधी छत्तीसगढ़ में पकड़ से गिरफ्तारी से बाहर नहीं है। इनके समय में याद करिए, ओपी गुप्ता कौन थे? नाबालिग से बलात्कार के आरोपी को रमन सिंह के राज में सीएम हाउस में संरक्षण मिलता था। मीना खलको और मलकम हिड़वे का प्रकरण आपको भी याद होगा। तो ये बलात्कारियों के समर्थन में खड़े होने वाले लोग किस मुंह से अपराध की बात करते हैं? आज जो विषय है इस पर ये बात नहीं करेंगे। लगातार 15 साल अभी ये कर्मचारी आंदोलन की बात कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों को भूपेश बघेल सरकार पर भरोसा है। हड़ताल खत्म हो चुका है और उनके हित में जो निर्णय बिना मांग के, जो पेंशन इनके समय में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बंद किया था, वो पूर्ववर्ती जो नियम थे पेंशन के, उसको बहाल करने वाली कोई सरकार है तो वो भूपेश बघेल सरकार है। पहले भी जो अंशदान होता था कर्मचारी भविष्य निधि में, वो 10 से बढ़ाकर 14% हमने किया। ये 15 साल सरकार में रहे। राजधानी से 27 किलोमीटर की दूरी में दुनिया का एकमात्र माता कौशल्या का मंदिर था। बताए रमन सिंह जी कितने बार गए और क्या विकास किया वहां पर? 52 स्थलों को चिन्हित करके राम वनगमन पथ बना है। तो हम तो मांग करते हैं कि यह सांस्कृतिक संगठन होने का ढोंग करने वाले लोग, हम नहीं मानते ये सांस्कृतिक संगठन है। यह विशुद्ध रूप से राजनीतिक संगठन है जो भाजपा के मुखौटा ओढ़ के, भाजपा का रिमोट जिनके हाथ में है, और ये पूरी तरह से अलोकतांत्रिक है आरएसएस। अभी तक जो है 97 साल में केवल 6 लोगों के हाथ में रहे। बताइए मोहन भागवत जी कब से हैं और कब तक रहेंगे? तो इनके पाखंड से छत्तीसगढ़ की जनता वाकिफ है दिव्यांशु जी, और इनके झांसे में नहीं आने वाली। ये गौसेवा के नाम पर सगुन गौशाला, मयूरी गौशाला, एक सवाल सुरेंद्र जी, एक सवाल आपसे मैं यहाँ ये करना चाहूंगा। जी सुरेंद्र जी, एक सवाल मैं आपसे यही करना चाहूंगा, चूंकि ये विषय से ही जुड़ा हुआ है कि प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव का ये कहना कि राष्ट्रीय पटल पर छत्तीसगढ़ को पहचान दिलाने का काम सिर्फ बीजेपी ने किया है, कांग्रेस को कोई अधिकार नहीं है इस मामले पर बोलने का। क्या कहेंगे इस पर? वो कह रहे हैं कि नहीं, सिर्फ हम ही हैं, हमने ही राष्ट्रीय पटल पर पहचान दिलाई है छत्तीसगढ़ को। क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को तो, इनके जो छत्तीसगढ़ के नेता है उनको भाजपा का शीर्ष नेतृत्व भी नकार दिया है और इनके खुद के कार्यकर्ता भी नकार दिए हैं। 2018 के विधानसभा चुनाव में याद होगा 56 लाख कार्यकर्ता का दावा किए थे, 40 लाख वोट भी नहीं मिले। तो इनको ना कार्यकर्ता नेता मानते हैं ना इनका। लगातार देखिए, अरुण साव जी तो सांसद हैं, बिलासपुर की जनता ने केंद्र का प्रतिनिधि बना के भेजा है। हजारों ट्रेनें रद्द हुई एक साल के भीतर, 5800 से ज्यादा फेरे निरस्त हुए, लाखों लोगों को जो असुविधा हुई, जो रोज आना जाना करते हैं, जो एमएसटी की टिकट कटा के मजदूरी रोजी करने आते हैं, और जो शादी ब्याह त्योहार के सीजन में लोगों की सुविधा के खिलाफ, तो किस बात का सजा दे रही केंद्र सरकार और किस बात के लिए चुने गए हैं अरुण साव जी केंद्र के प्रतिनिधि? पता है, जो सबसे निष्क्रिय सांसद है छत्तीसगढ़ में, उनको भाजपा जो है प्रदेश अध्यक्ष बनाती है। तो यह भाजपा बताए उनको किस लिए चुना गया है और उनकी क्या भूमिका, क्या जिम्मेदारी है? जिस बात पर जो संघीय व्यवस्था है, हमारे यहाँ जो राज्यों का संघ है भारत, जो केंद्रीय विषय है, उस पर तो इनके मुंह में दही जम जाता है। अधिनायक चलिए में मोदी और शाह के सामने हिम्मत नहीं होती इनकी, चाहे वो बोनस देने से रोका गया हो, चाहे वो खादों की आपूर्ति हो। संघीय व्यवस्था में खाद का निर्माण और तो केंद्र सूची का विषय है ना। चलिए सुरेंद्र जी, उचित जी बता रहे थे कोल माइंस का विषय भी केंद्र सूची का है।
ये बिल्कुल। बताएं कौन से खदान का विरोध किए, कहाँ पेड़ कटाई का विरोध किए। हमने तो प्रस्ताव पारित करके भेज दिया केंद्र को, भूपेश बघेल सरकार ने कि नहीं होना चाहिए कोल खनन। ये तो राज्य सरकार और 2000-3000 से ज्यादा ग्राम सभाओं की आपत्ति को दरकिनार करके अपने पूंजीपति मित्रों को कोरोना काल में चलिए सुरेन जी, सुरेन सुरेन जी विषय पर वापस लौटते हैं। मैं एक बार प्रतिक्रिया ले लेता हूं के.एस. चौहान जी से। चौहान साहब, आपने सुरेन जी की बात सुनी। मेरा आपसे सवाल यहां पर ये रहेगा कि संघ प्रमुख मोहन भागवत अगर आ रहे हैं छत्तीसगढ़ में और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल तो उन्हें निमंत्रण दे रहे हैं, वो तो कह रहे हैं कि आप आइए, देखिए, व्यंजनों का आनंद लीजिए, गौठानों का भी निरीक्षण कीजिए, तो उसमें दिक्कत क्या है? कोई दिक्कत नहीं है, इसमें दिक्कत क्या रहेगी? लेकिन सबसे पहले आप इम्प्लीमेंटेशन करके अपने छत्तीसगढ़िया को तो दिखाइए। पहले यहाँ के जो विधानसभा में जो आपको बोला जाता है कि हमारे को दिखाइए, हमारे को धरातल में लेके जाइए, हमको सब जगह लेके जाइए और जाके दिखाइए कि आपने जो पेपरों में काम जो पेपरों में दिखा रहे हैं वो धरातल में है कि नहीं है, सब जगह दिखाइए। तो पहले हमारे को भी तो दिखाइए। हमारा ये नहीं है मतलब है कि आप कहीं मत लेके मत जाइए। चौहान साहब, तो आप ये मानते हैं कि काम धरातल पर दिखता ही नहीं है? आपको धरातल पर काम नहीं दिखता? पिताजी कितने राम प्रिय हैं और रावण प्रिय हैं वो सबको सर्वविदित है। ये सब चीजें सर्वविदित है और ये सिर्फ वोटों की राजनीति के कारण आज जो ये चोली जामा पहनते हैं और ये बोलते हैं कि जो शीर्ष नेता हैं हमारे, उन्होंने हमारे छत्तीसगढ़ के नेताओं को नकार दिया है। तो मैं आपको ये बता दूं कि आपके शीर्ष नेताओं को जनता ने नकार दिया है वर्मा जी। आपको ये समझना चाहिए। आप 400 सीटों से 53 सीटों में आ गए वर्मा जी। आपके शीर्ष नेता 3 साल में इतने छोड़ के चले गए जितने पिछले 30 साल में नहीं छोड़ के वर्मा जी। आप पिछले 10 सालों से 90% चुनाव हार रहे हैं वर्मा जी। आप 1984 के बाद, चुनाव के बाद आज तक बहुमत में नहीं आए केंद्र में वर्मा जी। आप खुद इतना सोचिए। चलिए चौहान साहब, आप किस लाइन में जा रहे हैं और कैसे बोल रहे हैं। समय की हमारे पास कमी है, मैं प्रतिक्रिया ले लेता हूं सुरेन जी से। सुरेन जी, क्या कहेंगे? दिव्यांशु जी, 15 साल के सरकार के बाद 14 सीट में है। छत्तीसगढ़ में अपनी स्थिति को देख लें। जिस प्रकार से प्रथा, परंपरा, संस्कृति में जो है छत्तीसगढ़ का स्वाभिमान फिर से जागा है, वो भूपेश बघेल सरकार की उपलब्धि है। और ये किसी भी लोकतंत्र में जनता की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक तरक्की, सांस्कृतिक उन्नति जो है उसका अपना महत्व है। ये चंदा चोर राम सेवक होने की जो बात करते हैं, तो देश की जनता ने देखा है कैसे 18 मिनट में 2 एग्रीमेंट बनते हैं और 18 गुना उसका रेट बढ़ जाता है। तो भारतीय जनता पार्टी को आत्मचिंतन करना चाहिए और इस प्रकार से झूठ की बुनियाद पर भ्रम फैलाना छोड़कर विपक्ष की भूमिका निभाए, विपक्ष का धर्म निभाए, लोगों के बीच जाए तो इनको वास्तविकता से आपकी बात कर रहे थे। बिल्कुल सुरेन जी बिल्कुल सही कहा आपने एक बात कही जी। सुरेन जी, आपने एक बात कही कि भारतीय जनता पार्टी को आत्मचिंतन करना चाहिए। मैं प्रतिक्रिया ले लेता हूं उचित जी से। उचित जी, आपने भी उनकी बात सुनी सुरेन जी की, और वो कह रहे हैं कि बीजेपी को थोड़ा सा आत्मचिंतन करने की आवश्यकता है। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, आत्मचिंतन चूंकि विपक्ष में वो काम कर रहा है, विपक्ष का धर्म होता है मुद्दों को उठाना, बात करना और विरोध करना। लेकिन हर चीज का विरोध करना ये भी लाजमी नहीं है। कुछ चीजें अच्छी है, कुछ चीजें अच्छी हो रही है तो उसका स्वागत भी करना चाहिए। तो ऐसा नहीं लगता कि पुरानी सभी चीजें भूपेश सरकार जो है कर रही कोई अच्छी चीज है। वो खासकर वो जो कर रहे हैं राम गवन पद, गौठान, कौशल मंदिर, ये वो सब मुद्दे हैं जो आरएसएस भारतीय जनता पार्टी चाहती है। ऐसी अच्छी चीजें जो कर रहे हैं तो इसको स्वागत भी करना चाहिए। और क्षत्रिय संस्कृति को आत्मसात करने वाली बात जो भूपेश बघेल कह रहे हैं, निश्चित तौर पर सही लगती है कि आप छत्तीसगढ़ आए हैं तो छत्तीसगढ़ को देखिए, समझिए, उसको उनकी आत्मसात कीजिए। उनका जो अनुरोध, ये मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी तरीके की कोई नजरअंदाजी करनी चाहिए। और इसमें उचित जी एक सवाल मेरा आपसे यहाँ पर यह भी रहेगा कि अभी जब मैंने चौहान साहब से पूछा कि क्या आपको धरातल पे काम नहीं दिखता है, तो उनका कहना यह था कि जब हम काम की बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि भैया हमें काम दिखा दो, तो वो काम दिखाते ही नहीं। उनको मतलब धरातल पे काम दिखता ही नहीं कि काम हुआ भी है। क्या कहेंगे इस पर? विरोध कर रही है भारतीय जनता पार्टी। देखिए, जिस तरीके से इन्होंने एक शराबबंदी के लिए कमेटी बनाई, उस कमेटी में भाजपा के सदस्य आते ही नहीं है, तो आज 4 साल से उस कमेटी किसी निर्णय पर नहीं पहुंच पा रही है। वहां बुला के थक जा रहे हैं तो नहीं पहुंच, केवल विरोध के लिए विरोध हो रहा है। ये बात ठीक नहीं है। बुनियादी विरोध, शिक्षा की गुणवत्ता है, महंगाई है, अर्थव्यवस्था है, गलत ई गवर्नेंस हो रही है, इन सब जो तमाम बुनियादी चीजें हैं जिससे 3 करोड़ जनता को सरोकार है, इस पर चर्चा करनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल
बिल्कुल, मुद्दों पर चर्चा करनी चाहिए। आप दोनों मेहमानों को हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। के.एस. चौहान साहब, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज जिस विषय पर हमने चर्चा की है, संघ प्रमुख मोहन भागवत छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं, लेकिन उनके इस दौरे को लेकर के जो सियासी पारा है वो भी हाई हो गया है। अब खास बात इसमें यह है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी मोहन भागवत को आमंत्रित किया है। उन्होंने कहा है कि आप आइए, हमारे व्यंजनों का आनंद लीजिए, गौठानों का निरीक्षण कीजिए। तो वहीं बीजेपी का कहना यह है ये सिर्फ दिखावा कर रहे हैं। तो अब देखने वाली बात यह होगी कि ये जो दौरा है संघ प्रमुख मोहन भागवत का, ये कितना सफल रह पाता है। तो गुहार छत्तीसगढ़ में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए ND24 के साथ। नमस्कार।